फ्रेंड्स, आज की कहानी है अधूरी मोहब्बत भाग 19। पिछले भाग में आपने पढ़ा अंजलि जी की नज़र टीवी में सुनील पर पड़ी जो फूट फूट कर रो रहा था। उसे देख अंजलि जी बेचैन हो गई और तुरंत वहां से उस जगह के लिए निकल पड़ी। अब आगे अरे अंजलि बहन सुनो तो। शारदा जी ने रोकने की कोशिश की लेकिन अंजलि जी नहीं रुकी। उधर सुनील अलका के गले लगकर रोए जा रहा था। सब खामोशी से उसे देख रहे थे। अलका ने भी उसे रो लेने दिया। उसके आंसुओं से ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसकी और रेहान की दोस्ती कितनी गहरी थी। थोड़ी देर बाद जब सुनील का मन हल्का हुआ तो वो रेहान की लाश के पास गया और घुटनों के बल बैठ गया। रेहान की आंखें खुली हुई थी। सुनील ने रेहान की आंखें अपने हाथों से बंद कर दी और बोला, तू अपनी जगह सही था रेहान, लेकिन तूने गलत राह चुन ली। जो कुछ तूने झेला है वो सब मैंने भी झेला है, लेकिन फर्क बस इतना है कि मैंने उसे सबक लेकर अपने देश की रक्षा करने का फैसला किया और तूने देश को बर्बाद करने का। मुझे माफ कर दे भाई, लेकिन तू गलत था और अपने फर्ज के आगे मुझे अपनी दोस्ती कुर्बान करनी पड़ी। माफ कर दे। इतना कहकर सुनील फिर से रो पड़ा। तभी अंजलि जी भी वहां आ गई। सुनील को ऐसे टूटा देख अंजलि जी की आंखें भर आई। सुनील, अंजलि जी रूंधे हुए गले से बोली। सुनील ने पीछे मुड़कर देखा तो अंजलि जी अपनी बाहें फैलाकर उसे अपने पास आने का इशारा कर रही थी। माँ। अंजलि जी को देख सुनील टूट गया। वो अंजलि जी के पास जाने लगा। तभी रोहन, जिसे पुलिस ले जा रही थी, उसने अपने कपड़ों के पीछे बंदूक छिपाया हुआ था। उसने अचानक से एक पुलिस वाले को धक्का दिया और अपनी बंदूक निकालकर तुरंत अलका की तरफ गोली चला दी। अलका सुनील और अंजलि जी के बीच में खड़ी थी। रोहन ने अलका की तरफ गन पॉइंट कर कर गोली चला दी थी, लेकिन सुनील ये देख चुका था। उसने झट से अलका को एक तरफ धक्का दे दिया और खुद उसकी जगह पर खड़ा हो गया। तब तक वो गोली उसके सीने में जा लगी और वो अंजलि जी के पैरों के पास ही गिर पड़ा। अंजलि जी के हाथ हवा में ही रह गए। वो फटी आंखों से सुनील को देखने लगी। अलका, जो सुनील के धक्का देने की वजह से एक तरफ गिर गई, वो भी उठी। वह सुनील को ऐसे गिरा देख जोर से चीखी। सुनील। अंजलि जी, जो सुनील की तरफ कदम बढ़ा रही थी, अलका की आवाज सुन उनके पैर रुक गए। अलका दौड़ते हुए सुनील के पास आई और उसका सर अपनी गोद में रखकर रोते हुए बोली, सुनील उठिए ना। सुनील, क्या हुआ आपको? उठिए ना, कोई हॉस्पिटल ले चलिए इन्हें प्लीज। अलका जोर से चिल्लाई। तब तक एम्बुलेंस भी आ गई और सुनील को हॉस्पिटल ले जाया गया। अलका सुनील के साथ ही हॉस्पिटल चली गई। पुलिस की टीम रोहन और रेहान की बॉडी को लेकर चली गई। सागर जी भी हॉस्पिटल चले गए। बंटी और सुनील एक ही हॉस्पिटल में थे। राजू इस समय ऑन ड्यूटी था। उसे आर्मी कैंप में रिपोर्ट करना था, इसलिए वो भी वहां से चला गया। वहां पर बस अंजलि जी और सरोज जी थी। अंजलि जी के तो मानो पैर ही जम गए थे, उनके आंसू सूख चुके थे। तभी सरोज जी उनके पास आई और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, देखा बहन जी, कैसे इस लड़की ने आपके सामने ही आपके बेटे को छीन लिया और आप कुछ भी नहीं कर पाई। ये सुनते ही अंजलि जी ने सरोज की तरफ देखा। ऐसे मत कहिए बहन जी, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। वो लड़की मेरी भतीजी है। न जाने कौन सा जादू जानती है जो आते ही मेरे पति को अपने बस में कर लिया, मेरे बच्चों तक से उन्हें दूर कर दिया और उसके बाद ऑफिस में आपके बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। मैंने तो बहुत समझाया था सुनील को कि वो दूर रहे इस लड़की से, लेकिन न जाने कौन सी पट्टी पढ़ाई इस लड़की ने सुनील को, इसके आगे पीछे घूमता रहता है। देख लिया ना इस लड़की के पास रहने का नतीजा। इसकी वजह से ही तो सुनील को गोली लगी और तो इसी के पेट में बम बांध कर रिहानी से यहाँ लाया था। वो तो भला हो सुनील का जो उसने बम निकाल कर फेंक दिया। अगर थोड़ी सी भी देर होती तो सुनील तो, लेकिन देखिए ना आखिर में इस लड़की को बचाते बचाते बेचारे की क्या हालत हो गई। अलका के प्रति अंजलि जी के मन में नफरत भरकर सरोज जी वहां से चली गई। अंजलि जी भी वहां से हॉस्पिटल चली गई। बंटी का ऑपरेशन चल रहा था और सोनिया बाहर खड़ी होकर भगवान से उसकी सलामती की प्रार्थना कर रही थी। तभी सुनील को भी वहां लाया गया। सुनील को इस हालत में देख सोनिया दंग रह गई।
सुनील सोनिया कुछ पूछ पाती इससे पहले ही अलका चिल्लाते हुए बोली, डॉक्टर डॉक्टर जल्दी आइए, देखिए नैनी गोली लगी है। अलका के चिल्लाने पर डॉक्टर तुरंत वहीं आ गए और सुनील को अंदर ले जाने का इशारा किया और अलका से बोले, आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा उन्हें। इतना कहकर डॉक्टर ओटी में चले गए और अलका वहीं घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। ये देख सोनिया उसके पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, अलका, सोनिया की आवाज सुन। अलका झट से सोनिया के गले लग गई और फपक पड़ी। सोनिया ने भी उसे गले से लगा लिया और उसका सर सहलाने लगी। शायद वो अलका की भावनाएं समझ गई थी। सोनिया को सुनील को इस हालत में देख बुरा लग रहा था, लेकिन जो बेचैनी, जो तड़प वो बंटी के लिए महसूस कर रही थी, वो सुनील के लिए नहीं थी। चुप हो जाओ अलका, कुछ नहीं होगा सुनील को। सोनिया अलका को चुप कराते हुए बोली, ये सब मेरी वजह से हुआ सोनिया। वो गोली मेरे हिस्से की थी जो सुनील ने अपने सीने पर खाई। आज वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं सिर्फ मेरी वजह से, और बदले में मैंने उन्हें क्या दिया, सिर्फ दर्द। अलका सुबकते हुए बोली, ऐसे नहीं बोलते, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि गलती तो मेरी है अलका। मैंने अपने अट्रैक्शन को प्यार का नाम दिया और तुम दोनों के बीच में आ गई। मुझे माफ कर दो अलका। बचपन से लेकर आज तक तुमने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया और बदले में मैंने सिर्फ तुम्हें नफरत दी। आई एम सॉरी अलका। सोनिया की बात सुन अलका फिर से उसके गले लग गई। तभी ओटी से डॉक्टर निकले जिन्होंने बंटी का ऑपरेशन किया था। डॉक्टर को देख सोनिया तुरंत उनके पास गई और बोली, डॉक्टर बंटी कैसा है, वो ठीक तो है ना? रिलैक्स, हमने उनकी बॉडी से गोली निकाल दी है, वो ठीक है। अब थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा, तब आप उनसे मिल सकती हैं। कहते हुए डॉक्टर वहां से चले गए। तभी एक नर्स सुनील के ओटी से भागते हुए बाहर आई। सिस्टर सिस्टर, अंदर जो पेशेंट है वो ठीक तो है ना? अलका ने उस नर्स से पूछा। देखिए, उनकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है, अभी कुछ नहीं कह सकते, उनके बचने की उम्मीद बहुत कम है। इतना कहकर वो नर्स वहां से चली गई। नर्स की बात सुन अलका शॉक्ड हो गई। वो लड़खड़ा गई, लेकिन तभी सोनिया ने उसे पकड़ लिया। अलका संभालो खुद को। सोनिया बोली, सोनिया सोनिया, सुनील, उन्हें कुछ होगा तो नहीं ना? वो ठीक हो जाएंगे ना? अलका रोते हुए बोली। अलका शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा सुनील को, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सोनिया बोली। तभी अंजलि जी भी वहां आ गई। मेरा बच्चा, मेरा बेटा कहाँ है, कैसा है वो? अंजलि जी पागलों की तरह सबसे पूछे जा रही थी। उन्हें ऐसे देख सोनिया उनके पास गई और उनसे बोली, आंटी संभालिए खुद को, सुनील का इलाज चल रहा है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये सुनते ही अंजलि जी थोड़ा शांत हुई और वहीं बैठकर रोने लगी। उन्हें रोता देख अलका ने अपने आंसू पोंछे और अंजलि जी के पास आकर नीचे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और बोली, आप परेशान मत होइए माँ। अलका अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही अंजलि जी ने एक जोरदार थप्पड़ अलका के गाल पर मारा। खबरदार, जो अपनी गंदी जुबान से मुझे माँ कहा तो मैं सिर्फ सुनील की माँ हूँ, तुम्हारी नहीं। आज मेरा बेटा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से इस हाल में है, कभी माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें। चली जाओ यहाँ से, अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे या मेरे बेटे को, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? आंटी आप, सोनिया ने कुछ कहना चाहा तो अंजलि जी ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया और बोली, मेरे बेटे की जिंदगी के बारे में फैसले लेने का हक सिर्फ मेरा है और इसमें कोई दखल अंदाजी करे ये मुझे बर्दाश्त नहीं। उसके बाद अंजलि जी ने अलका की तरफ देखते हुए कहा, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, जाओ यहाँ से। कहते हुए अंजलि जी ने अलका को धक्का दे दिया और वो जमीन पर गिर पड़ी। अलका को पहले से ही काफी चोट लगी हुई थी। अंजलि जी के धक्का देने की वजह से उसके चोट पर फिर से चोट लग गई और उसके हाथ और माथे से खून निकलने लगा। अंजलि जी ने ये देखा, लेकिन फिर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। वो वहां से उठकर दूसरी जगह चली गई। सोनिया ने तुरंत अलका को उठाया और उसे डॉक्टर के पास ले गई और उसकी पट्टी करवाने लगी। अलका को जगह जगह चोट आई थी। कल जब रेहान ने उसे किडनैप किया था तब खुद को बचाने के चक्कर में अलका बुरी तरह से घायल हो गई थी। देखिए, आपके घाव गहरे हैं, आपको आराम की जरूरत है, तो प्लीज आप रेस्ट करें और किसी भी तरह का स्ट्रेस न लें। डॉक्टर ने अलका की पट्टी कर कर कहा और वहां से चले गए। डॉक्टर के जाने के बाद अलका बेड से उठने लगी, लेकिन सोनिया ने उसे रोक लिया। अलका क्या कर रही है, तुझे आराम की जरूरत है, सोनिया बोली।
सोनिया, मुझे सुनील के पास जाना है, अलका उठते हुए बोली। अलका, शांत हो जाओ, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं ना, और अंजलि आंटी भी अभी गुस्से में है, प्लीज अभी मत जाओ, जो होगा मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन प्लीज तुम अभी रेस्ट करो, सोनिया ने कहा। तो अलका शांत हो गई। अलका को आराम करने को बोल सोनिया वहां से बाहर चली गई। सोनिया बाहर आई तो उसके कदम खुद ब खुद बंटी के कमरे की तरफ बढ़े। बंटी को होश आ चुका था। सोनिया उसके पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, बंटी अब कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम्हें ये दिखावा करने की जरूरत नहीं है, बंटी ने सोनिया का हाथ हटाते हुए कहा। बंटी, सोनिया कुछ कहती तभी डॉक्टर आकर उसका चेकअप करने लगे। ये देख सोनिया चुप हो गई और वहां से बाहर आ गई। सोनिया बाहर आई तब तक सुनील के ओटी से डॉक्टर निकले। डॉक्टर, सुनील कैसे हैं आप? सोनिया ने पूछा। अंजलि जी भी उसके पास आ गई। देखिए, हमने उनके कंधे और सीने की गोली निकाल दी है, लेकिन उनकी हालत अभी भी बहुत क्रिटिकल है। अगर अगले 24 घंटे में उन्हें होश नहीं आया तो वो कोमा में जा सकती हैं। आप लोग दुआ कीजिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं। कभी कभी दवा से ज्यादा दुआ असर करती हैं। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले गए। ये सब पीछे खड़ी अलका भी सुन चुकी थी। अंजलि जी सुनील की हालत देख हताश हो चुकी थी। तभी उनके कान में मधुर आवाज पड़ी, ओ काना, अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। आवाज सुनकर अंजलि जी उस ओर बढ़ चली जिधर से आवाज आ रही थी। वहां उन्होंने देखा हॉस्पिटल में एक छोटी सी कान्हा जी की मूर्ति रखी हुई थी। अलका घुटनों के बल बैठकर गा रही थी। अंजलि जी ने अलका को रोकना चाहा, लेकिन न जाने क्या सोचकर उनके कदम रुक गए और उन्होंने भी कान्हा की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ लिए। सोनिया और सागर जी भी वहां आ गए और सुनील की सलामती के लिए प्रार्थना करने लगे। अलका ने भजन खत्म किया और वो पीछे मुड़ी ही थी कि तभी ओटी से एक सिस्टर भागते हुए बाहर आई और डॉक्टर को बुलाने लगी। डॉक्टर, डॉक्टर जल्दी चलिए, पेशेंट की सांसें उखड़ रही हैं, उनका बचना बहुत मुश्किल है, सिस्टर ने कहा। ये सुनते ही अलका के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुनील की सांसें उखड़ता देख सब घबरा गए। सब भागते हुए सुनील के कमरे की तरफ भागे। अलका अंदर जाने लगी तभी अंजलि जी ने उसे रोक दिया और गुस्से से लाल आंखें किए हुए बोली, मेरे बेटे से दूर रहो, अपनी मनहूस शक्ल लेकर मेरे बेटे के पास आने की कोई जरूरत नहीं है, अंजलि जी ने कहा और अलका के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। अलका बाहर खड़ी रोती रही। सुनील की बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। सुनील बेटा उठ ना, देख तेरी माँ आई है, अब तुझे खुद से कहीं दूर नहीं जाने दूंगी बेटा, उठ जाना, अंजलि जी रोते हुए बोली। लेकिन सुनील की सांसें सामान्य नहीं हो रही थी। ये सब अलका कमरे के बाहर से देख रही थी। उसे रहा नहीं गया, वो जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर भागते हुए सुनील के सीने से लग गई। सुनील उठिए ना, आप मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते, अभी तो हमें बहुत कुछ करना है, मुझे पूरी जिंदगी बितानी है आपके साथ में, शादी करनी है अभी आपसे, प्लीज मुझे ऐसे छोड़कर मत जाइए। सुनील प्लीज उठिए ना, मुझे माफ कर दीजिए। सुनील, मैंने आपको हर्ट किया ना, आप मुझसे गुस्सा है ना, तो मुझे डांट लीजिए, आपको मुझे जो सजा देनी है वो दे दीजिए, पर प्लीज ऐसे मत कीजिए। सुनील उठिए ना, कहते हुए अलका फफक पड़ी। सुनील को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। सुनील, सुनील उठिए ना, आप ऐसे नहीं जा सकते मुझे छोड़कर। सुनील, अलका जोर से चीख पड़ी। अलका की चीख इतनी दर्दनाक थी कि उसे देख सबकी आंखें नम हो गई। सुनील बेटा उठ जाना बच्चा, देख तेरी माँ आई है, तुझे मेरी गोद में सोना था ना, उठ जा बेटा, मेरी गोद में नहीं सोएगा, तुझे मेरे हाथ का खाना खाना था ना, सब बनाऊंगी मैं तेरे लिए, बस एक बार उठ जा, कहते हुए अंजलि जी फफक पड़ी। सुनील की सांसें धीरे हो रही थी। डॉक्टर अपनी तरफ से उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुनील पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं हो पा रहा था। ये देख सब बहुत ज्यादा डर गए। अंजलि जी और अलका की तो रो रो कर हालत खराब हो गई। अलका सुनील के सीने से लगकर बुरी तरह बिलख रही थी। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।